नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आज के डेलिब्रेशन का टॉपिक है राइट टू प्रोटेस्ट। इस टॉपिक को चूज करने का ओकेजन आया कि परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू प्रोटेस्ट और इसके रेगुलेशन राइडर्स और इसको किस तरह रेगुलेट किया जा सकता है, इस पे बड़ा ही डिटेल जजमेंट शाहीन बाग प्रकरण में दिया है। और अ, कई गाइडलाइंस भी इसमें क्लियर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सिविल अपील अमित शाहनी वर्सेस कमिश्नर पुलिस एंड अदर्स के साइटेशन से जानी जाती है और कॉमनली इसको लोग शाहीन बाग प्रकरण कहते हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पार्लियामेंट ने पास किया। उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। वो पिटीशन पेंडिंग है और उसके साथ ही साथ देश में कई जगह पे धरना प्रदर्शन होने लगा। तो वो उस धरना प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में शाहीन बाग से कालिंदी कुंज की जो रोड है उस रोड को ऑक्युपाई कर लिया गया और उस पर मूवमेंट ब्लॉक हो गया। लोग उस रास्ते जा से नहीं आ जा सकते थे। तो फिर उसके खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया इस डायरेक्शन के साथ कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्शन ले। लेकिन उसके बाद भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई, जो कि बाद में सिविल अपील में कन्वर्ट हो गई। इसी में परसों 7 अक्टूबर 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस की बेंच ने बड़ा ही क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर और वर्थ अप्रिशिएटिंग जजमेंट दिया है, जिसके थ्रू राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन के राइट्स और उस पर क्या राइडर्स हो सकते हैं, इसको बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया है और अपने जजमेंट में कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से ही आज की डेमोक्रेसी है और हम इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो कॉलोनियल एरा के दरमियान विरोध होता था या वो प्रोटेस्ट होता था, उसको आज सेल्फ रूल डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता है। सही बात है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट और वो धरना प्रदर्शन वगैरह देश की आज़ादी के लिए होता था और आज हम सेल्फ रूल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। सवाल इस बात का था कि क्या हमारे राइट्स हैं भारतीय नागरिकों के प्रोटेस्ट के और उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को डिटेल किया है कि आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 के थ्रू दो राइट्स मिलते हैं। पहला राइट है राइट टू फ्री एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, और दूसरा राइट है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। मतलब हम एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियारों के और अपनी बातों को कह सकते हैं, जो कि बेसिकली मूल है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन का और राइट टू प्रोटेस्ट का। लेकिन क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? क्या ये राइट हर परिस्थिति में रहेगा या इसके ऊपर कोई राइडर्स भी रख सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं और पर्टिकुलरली सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर जो वो देश में है उसके मद्देनजर रखते हुए राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू असेंबल होना, अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली स्पेसिफिकली इस चीज को कहा है कि ये कालिंदी कुंज वाले मैटर में की नोटिस करते हुए कहा है। और उसको एक लाइन में कोट करना चाहूंगा कि we have to make it unequivocally clear that public ways and public spaces cannot be occupied in such a manner and that too indefinitely। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि पब्लिक प्लेसेस को और पब्लिक जगहों को हम कब्जा करके राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन या राइट टू फ्री एक्सप्रेशन का राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी स्पेसिफिक है कि पब्लिक राइट्स हमेशा प्रिवेल करते हैं इंडिविजुअल्स के राइट पर या लोगों के पर्टिकुलर लोगों के राइट पर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को भी बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि इस राइट को एक्सरसाइज करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि
अगर कोई पब्लिक वे और कोई पब्लिक पार्क जो बना है वो किसी सोशल पर्पज से बना है और उस सोशल पर्पज ये है कि उससे फ्री मूवमेंट हो सके या वहां पर लोग बैठ करके इवनिंग वॉक कर सके, मॉर्निंग वॉक कर सके या अम्यूजमेंट कर सके, या जिस पर्पज के लिए वो पार्क बने हुए हैं, तो उन पर्पजेस को फ्रस्ट्रेट करके हम राइट को और डिमॉन्स्ट्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही क्लियर कहा है कि हर जगहों पर एक प्लेस डेजिग्नेट होनी चाहिए और उन जगहों पर डेजिग्नेटेड प्लेस पर आप जाकर के प्रोटेस्ट करें। दिल्ली में डेजिग्नेटेड प्लेस है, जयपुर में भी है, पटना में भी है, और जगहों पर है। यानी राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन के राइट को आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर एक्सरसाइज करिए। आप जो है उस प्लेसेस को जो कि पब्लिक द्वारा रेगुलर यूज की जाती है रास्ते के तौर पर, पार्क के तौर पर और बस अड्डे के तौर पर, रेलवे स्टेशन इत्यादि के तौर पर, उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ आपका फंडामेंटल राइट नहीं ओवर करेगा पब्लिक के फंडामेंटल राइट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी बड़ा ही स्पेसिफिकली कहा है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो ये जो एप्रीहेंशन, इसको इम्प्लाइडली कहा है कि ये जो एप्रीहेंशन मैं सुन रहा था कल परसों है चैनल्स पे कि डेजिग्नेटेड प्लेस पर लोग नहीं पहुंचते, मीडिया नहीं पहुंचती है, तो उस एप्रीहेंशन को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग इसके थ्रू चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोटेस्ट के बारे में। और अंत में बड़ा ही क्लियर कट और बड़ा ही स्पेसिफिकली ये डायरेक्शन है देश के लिए, कि पब्लिक के लिए, देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये एक तरह से सेटल्ड लॉ है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका पालन करना हर प्रशासनिक अधिकारी और हर जनता, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। उसको मैं कोट कर दे रहा हूँ कि वी हैव नो हेजिटेशन इन कंक्लूडिंग दैट such kind of occupation of public ways, whether at the site in question or anywhere else for protest, is not acceptable, and the administration ought to take action to keep the area clear of encroachment of और obstruction। मतलब कि प्रशासन को उस जगह को खाली कराना चाहिए और किसी को इस बात का अधिकार नहीं है अंडर द गार्ब ऑफ आर्टिकल 19 कि वो पब्लिक वेज को, पब्लिक पाथ को ऑक्युपाई करके कहीं पर भी प्रोटेस्ट करे, डेमोन्स्ट्रेशन करे या धरना दे। और एडमिनिस्ट्रेशन को पर्टिकुलरली उस जगह को अपने आप ही खाली कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नोटिस किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट के इंटरवेंशन का वेट नहीं करना चाहिए, और ऑन द शोल्डर ऑफ द कोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट फायर, they themselves टेक एक्शन अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ द पब्लिक वेज। पब्लिक वेज का अपने आप लेना चाहिए, क्लियर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अदालतों के निर्देश और उसके पालन के लिए नहीं होना, इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदालतें मुकदमों को तय करने के लिए बनी हुई हैं। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें कि कोर्ट में जाना पड़ता है जब एट द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन होता है। लिहाजा ये बात क्लियर है, इस जजमेंट के द्वारा और भी क्लियर हो गई और पहले भी क्लियर थी। उसको बड़ा ही सक्सेंटली कहा है इस जजमेंट के थ्रू कि पब्लिक वेज, पब्लिक प्लेसेस पर धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर ही हो सकता है और वहीं पर करना चाहिए। और अगर पब्लिक प्लेसेस ऑक्युपाई करती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ब खुद उस चीज को क्लियर कराना चाहिए, कोर्ट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें स्पष्ट हुई होंगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।